है उनमें से तुम मुझे मत समझ लेना, क्योंकि ये सारा संसार रावण नाम जगत हस जाना, लोकप जाके बंदी खाना, ये सारा संसार मुझे रावण के नाम से जानता है, जिसने लोकपाल और दिक्पालों को कारागार में डाल रखा है। आज बैर सब नेव निभाई, जो रणभूमि छोड़ नहीं जाई। आज मैं तुझसे सभी बैरों को पूरा कर लूंगा राम, यदि रणभूमि छोड़ करके नहीं भागा तो। हे दशानन जी, हे दशानन जी, आप जो कह रहे हैं सत्य है, परंतु आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। सावधान बाप विश्वनाथ, या हेलो, कोई भी कमेटी के पदाधिकारी थोड़ा अंदर आ जाए, आपसे काम है। कमेटी के धर्मेंद्र भाई। और जब दशानन मरता नहीं है, जितने भी भुजा काटते हैं उसकी नई जुड़ जाती है, नए शीश उगाते हैं। आखिर ये सब देख करके विभीषण जी आगे आ गए और विभीषण ने राज बताया कि आखिर दशानन क्यों नहीं मर रहा है। प्रभु, आप जितने बार दशानन के शीश काटेंगे वह प्रकट हो जाते हैं, हम भी देख रहे हैं। प्रभु, आप इन पर अग्निबाण का प्रहार कीजिए, क्योंकि इनकी नाभि में अमृत है। जब तक नाभि के अमृत को सुखाया नहीं जाएगा, तब तक दशानन को समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रभु, इसलिए आप 21 बाणों से इनका संहार कीजिए। नाभि कुंड पीयूष बस जाके अफसोस, भेद बताया। मेरे मरने का भेद विभीषण ने राम को बता दिया। यदि मेरे मरने का भेद विभीषण राम को नहीं बताता, तो एक राम क्या सहस्त्र राम मेरा कुछ नहीं कर सकते थे। परंतु दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर में ही आग लग गई घर के चिराग से। चल सामने। इकतीस तीरों का प्रयोग। राम 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 राम। एक साथ में 31 तीरों का प्रयोग किया प्रभु श्री राम जी ने। खेत सरासन श्रवण लग छाड़े सरकतीस, रगनायक सैक चले मानव काल फणीस, डोली भूम गिरत दशकंदर। जिस समय दशानन धरती पर गिरा, पृथ्वी डोल गई। भैया लक्ष्मण, दशानन जी जैसा ना कोई विद्वान है, न था और ना ही होगा। तो जीवन के उनके अंतिम क्षणों में आप जाइए और उनसे राजनीति पूछ कर आइए। दशानन जी को लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। दशानन जी, अपनी मुझे राजनीति बताइए। दशानन जी, मुझे अपनी राजनीति बताइए। भैया के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। भैया, मुझे दशानन जी ने कुछ नहीं बताया है भैया। भैया लक्ष्मण, आप यह बताइए, आप उनकी पैरों की तरफ से गए थे या सिर की तरफ से? भैया, मैं उनके सर की तरफ से गया था। नहीं भैया, वह ब्राह्मण है, तुम उनके पैरों की तरफ से जाना, वो तुम्हें राजनीति अवश्य बताएंगे। चलिए भैया, मैं भी आपके साथ चलता हूं।
दशानन जी को राम का प्रणाम स्वीकार हो। कहो राम, आओ राम आओ। हे दशानन जी, मैं तुम्हारा स्वागत करने की स्थिति में तो नहीं हूं, परंतु आओ राम, इस रणभूमि में तुम्हारा स्वागत है। कहो कैसे आना हुआ? हे दशानन जी, आप जैसा विद्वान ना कोई है, ना था और ना ही होगा। तो आप कृपा करके जीवन के इन अंतिम क्षणों में हमें अपनी राजनीति कुछ बताते जाइए। जो आपका अनुभव है हमें बताते जाइए। धन्य, मरते समय भी तुम अपने अपने भक्त का मान बढ़ाना चाहते हो राम। तुम्हारे समान कौन हो सकता है राम? राजनीति, धर्म नीति, ज्ञान नीति, तुम तो सभी नीतियों का पालन करने वाले, सभी नीतियों का निर्माण ही करने वाले हो राम। लेकिन जब रणभूमि में तुम मेरे पास मुझसे राजनीति ज्ञात करने के लिए आए हो, तो मैं तुम्हें कुछ ना कुछ तो अवश्य ही बताऊंगा। तुम अपने हाथ के हथियार मेरे हाथ में दे सकते हो लक्ष्मण। आप अपना बाण मेरे हाथ में दो। ये तुम्हारा ही शस्त्र है राम, तुम्हारा ही धनुष, तुम्हारा ही बाण है। अब तुम दोनों भाई मेरे निशाने पर हो। कहो मैं तुम दोनों भाइयों को मार सकता हूं या नहीं? अवश्य। सबसे पहले राजनीति तो यही है राम, ये अपने हाथ का हथियार किसी दूसरे के हाथ में मत जाने दो। अपने हाथ का हथियार किसी दूसरे के हाथ में जाने से अपनी ही मृत्यु के लक्षण उत्पन्न होते हैं राम। हमेशा दुश्मन से 7 कदम दूरी से बात करो, ताकि यदि दुश्मन कोई वार करता है तो उस वार को तुम काट सको। राजनीति के 4 अंक होते हैं राम, शाम, दाम, दंड और भेद। शाम अर्थात शीलता। राजा को एक शील स्वभाव का होना चाहिए, नम्र स्वभाव का। दाम आर्थिक व्यवस्था। राजा के राज्य में आर्थिक व्यवस्था इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए राम कि यदि राजा के राज्य में अकाल पड़ता है तो उसकी प्रजा भूखों न मरने पाए। दंड, जो दंड का अधिकारी है, संत ऋषि मुनि महात्माओं को सताने वाले को, गौ ब्राह्मणों को सताने वाले को दंड देना चाहिए। क्योंकि तुमने यदि छोड़ दिया, बख्श दिया, तो इनके हौसले बुलंद हो जाएंगे और पाप कर्म करने से मजबूर हो जाएंगे। इसलिए इनको दंड अनिवार्य है। भेद, प्रत्येक राजा अपने 4 निज कुशल भेदिए देता है राम, और वो भेदिए उनका कार्य मात्र इतना ही होता है कि वो प्रजा की बात को अपने राजा तक पहुंचा सके और राजा अपनी प्रजा का दुख मिटाने में सक्षम हो सके। बहुत से कार्य मैंने शुभ सोचे थे राम, मैंने बहुत कुछ सोच रखा था। मैंने सोचा था कि मैं स्वर्ग के लिए मार्ग बना दूंगा, स्वर्ग के लिए सीढ़ी लगा दूंगा। मैंने यह भी सोचा था राम कि मैं आग में धुआं ना होने दूंगा।
मैंने यह भी सोचा था कि मैं सोने में सुगंधी पैदा कर दूंगा। मैंने यह भी सोचा था कि मैं पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होने दूंगा। लेकिन ये सब कार्य शुभ कार्य थे। मैं सोचता ही रहा, आज नहीं कल कर लूंगा, कल नहीं परसों कर लूंगा, जब मैं चाहूं तब कर लूंगा। इनको मैं कल पर टालते चला गया। लेकिन अशुभ कार्य पर नारी चोरी करने का। मैंने तुम्हारी भार्या का हरण किया, लेकिन मैंने इसमें विचार नहीं किया इसका परिणाम क्या होगा। पर नारी चोरी करने का कर डाला काल बड़ी जल्दी। इसका नतीजा मेरे सन्मुख है, चला मैं दुनिया से बड़ा जल्दी। लेकिन राम, ये धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध में विजय किसकी हुई है, पराजय किसकी हुई है, तुम भली भांति से जानते हो राम। तुम अपनी आन के लिए लड़े हो राम, और मैं अपनी शान के लिए लड़ा हूं। लेकिन मरते मरते मैं इतना जरूर तुमसे पूछना चाहता हूं अवश्य। कि इस युद्ध में विजय किसकी हुई है? आपकी ही। नहीं, विजय तुम्हारी हुई है और उस विजय रूपी श्रेय को तुम मुझे देना चाहती हो। तो फिर विजय मेरी ही हुई है। क्यों? क्योंकि अपने जी आने न दिया लंका में राम तुम्हारे को, और तुम्हारे जीते जी मैं जाता हूं धाम तुम्हारे को। तुम मेरी लंका ले लोगे तो मैं बैकुंठ तुम्हारा ले लूंगा। तुम सीता मुझसे ले लोगे तो मैं लक्ष्मी चरणों में चित दूंगा। बस राम, मेरी ये सांस मेरा साथ देने से इनकार कर रहे। अंतिम क्षण में आपके जी भर के नेत्रों से दर्शन करना चाहता हूं। एक शांति नमक मार हमारे हृदय में और चुबो दो, ताकि ये प्राण निकल करके तुम्हारे धाम के लिए राम 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 राम।